कौन स्कोरिंग करेगा यहाँ पर? अच्छा भाई पेन की कमी है, बताओ। अनवीर शहीद से पेन ले ले। कितने रन हो गए? ये बॉल फिर उसे घुमा के खेला है, थर्ड बाउंड्री की तरफ गेंद चली जा रही है, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर, बैक टू बैक बाउंड्री। क्या नाम है इनका भैया? सोनू। सोनू के बल्ले से निकलते हुए बैक टू बैक बाउंड्री, 4 रन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक यहाँ पर खेला, कलात्मक स्ट्रोक। तो पता है यार। और अब हसन इस ओवर में अगली बार सोनू के लिए देखना है क्या करते हैं। पटकी हुई बॉल फिर उसे घुमाया, स्क्वायर लेग फील्डर की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं इस बॉल पर। और अब इस ओवर में अगली बार हसन सोनू के लिए देखना है, और उसे उठा के खेला है खिलाड़ी उसके नीचे, और बहुत शानदार कैच, बहुत आसानी से कैच यहाँ पर कर लिया। पहला झटका लगता हुआ भरसर की टीम को, पहला झटका लगता हुआ भरसर की टीम को सोनू के रूप में। केजीएन क्रिकेट टूर्नामेंट की चौथी नाइट का ये 12वां मुकाबला। और भरसर बरखंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले ओवर की पहला ओवर प्रगति पर। और अब पहले ओवर की प्रगति अग्रसर। पहला ओवर फेंका जा रहा है हसन के द्वारा, पहला विकेट गिर चुका है। सोनू के रूप में उनका स्थान लेने के लिए आए हैं बल्लेबाज निखिल। क्या नाम है इनका? बल्लेबाज का नाम क्या है भैया? हाँ, और ये बॉल अच्छी बॉल, और उसे ठीक है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेला, खिलाड़ी उसके पीछे, देखना है रोक पाएंगे कि नहीं। अंपायर का इशारा आ गया है, 4 रन। बहुत ही अच्छा ग्राउंड यहाँ पर हो गया है। आज बहुत मेहनत की थी ग्राउंड स्टाफ ने। इस तरीके से ओवर पूरा हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन। सिंगल तो ना है, सिंगल रुक गई। ठीक है, तो इस तरीके से 12 रन पहले ओवर की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर हर्षर की टीम का स्कोर ये है। 1 के हाथों में बॉल, और इंतजार कर रहे हैं प्रवेश गेंद का, और इंतजार पूरा हुआ। पहली गेंद बहुत अच्छी बॉल ली, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। नाम लिख के भेज दिए। वाइड यॉर्कर, लाइन के बाहर वाइड बॉल। इंतजार की ये बॉल अच्छी थी, लेकिन दिशा से थोड़ा भटके, वाइड बॉल। इंतजार इस ओवर में अगली बार प्रवेश के लिए देखना है क्या करते हैं प्रवेश। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से निकलता हुआ मिड ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर प्रवेश। कल बहुत ही धुआंधार इनिंग खेली थी इन्होंने, जबरदस्त पारी, लगभग 7-8 छक्के लगाए थे गगनचुंबी। और अब इंतजार इस ओवर में अगली बार प्रवेश के लिए, बहुत ही घातक बल्लेबाज है प्रवेश। देखना है क्या करते हैं इस ओवर पर, इस गेंद पर इंतजार, और प्रवेश फिर उसे उठा के मारना चाहते थे, लेकिन बैट गेंद का संपर्क नहीं, काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। आज की नाइट का ये पहला मैच भरसर और बरखर के बीच खेला जा रहा है। दूसरा ओवर प्रगति पर इंतजार के द्वारा, और सामना कर रहे हैं प्रवेश। बहुत अच्छी बॉल स्लोर कर दी यहाँ पर, उसे देखते रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। अच्छा खेल। अब इस ओवर में अगली बार इंतजार प्रवेश के लिए, और उसे उठा के खेला है, गोली शॉट मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से लहराता हुआ यहाँ पर तारामंडल में गेंद, 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, हवाई यात्रा पर गेंद, सीधे कमलापुर की जानिब चली गई गेंद, 6 रनों के लिए।
अभी रुक जा। और अब इंतजार प्रवेश के लिए इस ओवर में अगली बार फटकी हुई बॉल सिर्फ वहीं पर रख के रह गई। इंतजार इस ओवर में अगली बार देखना है क्या करते हैं। अच्छी बॉल थी और उतना ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर जब आएगी यहाँ पर स्लॉट में तो जाएगी बाजार के प्लॉट में उठा के लाएगी गुरु। गनगनाता हुआ स्ट्रोक गोली की रफ्तार से निकलता हुआ, जैसे फाइटर प्लेन निकलते हैं ऐसे ही गेंद निकली और सीधे जाकर गिरी मार्केट के अंदर 6 रनों के लिए। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए और अब उसे कट कर दिया है थर्ड लाइन बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी उसके पीछे मना किया यहाँ पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने। इस तरीके से दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब ये तीसरा ओवर हसन के द्वारा फेंका जा रहा है और उसे घुमा के मारना चाहते थे निखिल, लेकिन बॉडी पे लगकर गेंद वहीं पर लुढ़क गई। कोई रन नहीं। भारसर के जो वन मैन आर्मी है प्रवेश, बहुत ही खतरनाक। पूरी टीम में अकेले ही बंदा काफी है। हसन इस ओवर में अगली बार बहुत ही खतरनाक बॉल, कैंसर बॉल। इस बॉल का कोई जवाब नहीं है किसी भी बल्लेबाज के पास। और अब इस ओवर में अगली बार हसन निखिल के लिए देखना है क्या करते हैं। बहुत ही अच्छी बॉल थी, कॉट बिहाइंड। यहाँ पर हो गए हैं निखिल आडवाणी। अच्छा, निखिल का विकेट गिरा है। यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ भारसर की टीम को। बहुत ही शानदार यहाँ पर गेंदबाजी। शकील भाई टॉस कर लो, आकर कमेंट्री बॉक्स में आ जाओ। अभी तो यहीं थे यार, अभी गए हैं। शकील प्लीज बहुत दूर पहुंच गए इतनी जल्दी। हैप्टी आए हैं निखिल का स्थान लेने के लिए। हैप्टी, और देखना है कितना हैप्टी करते हैं अपनी टीम को। हसन का सामना करेंगे हैप्टी और कितनी हैप्पीनेस दिखेरते हैं मैदान के अंदर। हसन और उसे उठा के खेला है, खड़ी हो गई है और खिलाड़ी उसके पीछे और ये कैच ड्रॉप हो गया है। गेंद नो मैंस लैंड में नहीं थी, बॉल तक पहुंच गए थे खिलाड़ी। ऐसे कैच अक्सर होते हैं, अक्सर हो जाते हैं ऐसे कैच। यहाँ पर गलती की फील्डर ने और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जो विकेट हो सकता था वो अब सुरक्षित क्रीज में मौजूद हैप्टी। और शकील भाई प्लीज टॉस कर लो आकर केरल डाली वालों से। खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो गए हों तो रेस्ट दे दें, दूसरा जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है वो लगा लें। कोई जरूरत नहीं है भाई, खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो गए हों तो वो अपना दूसरा खिलाड़ी लगा ले वहां पर। हसन अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर हसन, दूसरा झटका लग सकता था लेकिन फील्डर ने कैच छोड़ दिया। वहां पर पहुंचते पहुंचते कैच ये छूट गया। स्कोर कपिल कोई हो तो पहुंचे भाई ग्राउंड पर। अच्छा, कफील अहमद, कफील छोटा पैकेट पहुंच जा ग्राउंड पर भाई। कपिल ग्राउंड के अंदर हो जा। कफील इंजर्ड खिलाड़ी जो सब्स्टिट्यूट के रूप में कफील अब फील्डिंग करेंगे। और बहुत ही क्रेज है मुमताज भाई इस टूर्नामेंट का, वैसे भी क्रेज है और यूट्यूब पर भी क्रेज है, काफी क्रेज है। काफी दूर से लोग इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, पानी तनवीर भाई पानी पहुंचाइए। कौन पिएगा भाई? कीपर साहब पानी पहुंचवाइए।
हसन इस ओवर में अगली बार फिर बेश के लिए, और उसे सिर्फ देखते रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर बरखन की तरफ से, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली हसन के द्वारा। अच्छी कप्तानी यहाँ पर बरखन के कप्तान की। हसन इस ओवर में अगली बार फिर से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन बैट गेंद का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन। इस ओवर से आया मात्र 1 रन, 1 विकेट भी गया है, 2 हो सकते थे लेकिन कैच छूट गया। इस ओवर से मात्र आया 1 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब 31 रन का स्कोर हो चुका है और अच्छा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज कौन है? अकरम। हट जाओ यार, सामने से हटो, देखो जी। अपने ओवर के अगली गेंद को लेकर चले हैं और आगे बढ़ के खेलना चाहते थे। बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। अपील को नकारा अंपायर ने पूरी तरीके से। और इसके बाद अगला जो मैच है वो केरा डांडी बनाम नरई शकील भाई की टीम से होगा, जिसमें शकील भाई टॉस हार चुके हैं। केरा डांडी जो है पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है केरा डांडी की टीम ने। उसके बाद फरीदपुर का मैच होगा और इस गेंद से 1 रन की प्राप्ति हुई है। बॉलर नेम अकरम। जी हाँ, बहुत ही करीबी मामला हो सकता था अगर शायद पिछला पैर जो था वो हवा में रहता। कीपर बहुत ही सटीक स्टंप से चिपक कर खड़े हुए हैं। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज जो है यहाँ पर कहीं ना कुछ गलती कर सकता है। कहीं अकरम ने अगली गेंद, बहुत ही ऊंची गेंद, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद और इस बार फिर से ड्रॉप किया। ना मुन्ना ना ही ना चल वो, ऐसा कैच आप ड्रॉप करेंगे तो आपकी टीम को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी आपने एक कैच छोड़ा था और इस बार 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 33 रन। बॉलर ने तालिब साजिद और साजिद अपने स्पेल का शायद पहला ओवर लेके आए हैं। वही बहुत हल्के से गेंद को टच किया और 1 रन आंखों में चुराते हुए। और दोनों बल्लेबाज अब काफी सही तरीके से सेट हो चुके हैं। वहीं प्रवेश के बल्ले से काफी ऊंचे अब तक 3-4 हवाई शॉट देखने को मिल चुके हैं और निखिल सामना कर रहे हैं। और इस बार शायद कहीं दूसरी तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन हैप्पी भाई दूसरी तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने पिच की नमी का थोड़ा सा फायदा उठाते हुए गेंद अंदर की तरफ टर्न हुई। और इस बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन कोई भी गेंद और बल्ले का तालमेल नहीं। एक लंबा शॉट। हेलो, ऑडियंस का कोई भी व्यक्ति अंपायर से कमिटमेंट ना करे कि ये बैट होना चाहिए थी या नहीं होना चाहिए थी। अगर थोड़ा सा 19-20 हो भी रहा है तो आपको कोई कहने का हक नहीं है। नहीं, अंपायर से कमिटमेंट ना करें, बाकी पीछे आते हैं कुछ भी बोले, गलत हो रही है सही हो रही है, ठीक है। और 4 रन की बढ़त इस गेंद से मिली है। वहीं दर्शक जो हैं वो पूरे स्टेडियम में घचाघच देखने को मिल रहे हैं। और इस बार में फिर से उठा दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद, उसी स्पेल में बार बार गेंद जाती है, लेकिन इस बार
गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी किया और एक झटका लगता हुआ भरसल की टीम को प्रवेश का पतन होता हुआ, उनकी पारी का अंत होता हुआ इसी गेंद से। कितने रन बनाए इन्हें? काफी बढ़िया योगदान अपनी टीम को देकर गए हैं प्रवेश। कितने आ रही गैदरिंग कितनी है आज? और इस बार फिर से खेल दिया है, लेकिन नीचे 72 फील्डर मोहम्मद कफील अहमद जो कि काफी चुस्त, फुर्तीले और छोटे कद के फील्डर हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर, ओवर समाप्त कितना हुआ? 40 रन। इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 40 रन। 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 40 रन। काफी अच्छा स्कोर चल रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट पे लगभग हर टीम ने 100 के आसपास 8 ओवरों में रन बनाए हैं। यहाँ का हाई स्कोर जो है वो अब तक 139 रन रहा है और बहुत ही नायाब ढंग से गेंद को टच किया है। 1 रन इसी के साथ इस गेंद पर मिलेगा। अच्छा अंदाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फिर से उठा के खेल दिया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन हैप्पी के बल्ले से निकलता हुआ, काफी हैप्पी शॉट, शानदार नजारा। दर्शक इन शॉटों का भरपूर आनंद लेते हुए अब तक भलसर की टीम की तरफ से काफी हवाई फायरिंग हुई है। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही बेहतरीन नजारा। रोशनी में नहाया हुआ ये स्टेडियम स्वर्गीय ओम प्रकाश जी, और एक बार फिर से गेंद जाती हुई बाजार की तरफ। 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। अब तक पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं बल्लेबाज। गेंद अब मानो जैसे फुटबॉल जैसी नजर आती हो। गेंद को काफी अच्छे से, काफी बेहतरीन ढंग से कैरी कर रहे हैं और पूरी तरीके से पूरी जान लगाकर गेंद को बाजार की तरफ भेज रहे हैं। रियाज भाई, कल इस टीम के एक बल्लेबाज ने बड़े तगड़े शॉट मारे थे, आपको याद ही होंगे, और आज भी बड़े जानदार शॉट लग रहे हैं। जैसा कि जी हाँ, इस बार फिर से वही प्रयास था, क्योंकि शायद 500 रुपए का सवाल था, लेकिन कोई बात नहीं, 500 रुपए बचाए गए। आज कमिटमेंट है क्या 500 रुपए वाली? आज नहीं है, सॉरी, मैं इसके लिए माजरत चाहूंगा। आज अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं आई है, लेकिन अब से पिछले तक है। अच्छा, आज भी है। अगर आप कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के लगातार मारते हैं या फिर 3 विकेट लगातार लेते हैं, तो आपको नगद 500 रुपए की पुरस्कार राशि से आपको नगद 500 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कराई जाएगी माननीय मोहम्मद असलम प्रधान जी के द्वारा। और इस गेंद को, जी हाँ, बहुत ही करीबी मामला हो सकता है, लेकिन अंपायर का फैसला भी आना बाकी। और इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 54 रन। इस ओवर से काफी अच्छे स्ट्रोक प्राप्त हुए भलसर की टीम के लिए। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 54 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 54 रन। जी हाँ, फिर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। शायद किसी भी फील्डर को समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई गांव की तरफ, और इसी के साथ 4 रन। अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहली गेंद पर ही एक चौका खाए हैं।
इस बार अपने फिर से कदमों से आगे बढ़ते हुए वहीं उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद। बहुत ही शानदार कैच। इसी के साथ घर वापसी होती हुई निखिल की, हैप्पी की पारी की, और इन्होंने भी काफी योगदान अपनी टीम के लिए जोड़ा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए। और 7वां ओवर प्रगति पर इससे पहले एक चौका लगाया था, एक बार फिर से लंबा हेड खेलने का प्रयास था, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद, शायद इस बार पूरी ताकत नहीं लगा पाए थे। अनफॉर्चुनेटली फील्डर के हाथों में जाती हुई गेंद, इसी के साथ उनकी पारी का अंत होता हुआ। और अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं साजिद, मोहम्मद साजिद। वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। मेन स्ट्राइक पर मोहम्मद हसन उनका, और इस बार बल्ले का शायद हल्का सा किनारा लगा है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा। वाइट बॉल। ये तो बहुत ही ज्यादा दिशाहीन गेंद थी, क्योंकि एक कीपर और एक स्लिप के हाथ में नहीं आई। बहुत ही ज्यादा दिशाहीन गेंद। और इस ओवर के बाद अगला जो ओवर होगा उसका आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर मोहम्मद रियाज, जो कि हमारे सीनियर और वरिष्ठ कमेंटेटर भी हैं और काफी अनुभव भी लिए हुए हैं। शायद मेरे ख्याल से नरई के हर एक टूर्नामेंट के की कमेंट्री का अनुभव रखते हैं। और मोहम्मद साजिद अपने कदमों से बढ़ते हुए आगे, और आगे बढ़कर खेल दिया है, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। पिछली गेंद पे काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, वाइड, और गेंद सीमा रेखा के बाहर भी गई थी। और इस बार बहुत ही शानदार प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी तालमेल नहीं। अब तक मेरे ख्याल से स्कोर जो है वो काफी कम बना है। इतने स्कोर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। इतना कम स्कोर अब तक जिस भी टीम ने बनाया है वो लगभग अपने जवाल की तरफ पहुंच गई है। और इस बार फिर से मोहम्मद साजिद अपने, और जी हाँ।